कहीं एक्सीडेंट में ट्रक उल्टा पड़ा मिला, कहीं रामपुरी चाकू गड़ा मिला। बंदर ने कैंची धाम के बाहर मजमा लगाया, गाय के बछड़े ने विवेकानंद आश्रम स्थान पर पार्ले जी जम के खाया। ट्रैफिक की महा मारामारी रही और दिवाली का मस्त माहौल मिला बाबा के आश्रम के बाहर। इस सफर में हुआ बहुत कुछ, पर सफर में निकलने से पहले कुछ तैयारी की गई, जैसे कि गाड़ी के लिए एयर पंप लिया, कैंपिंग के लिए बैटरी लाइट, फिल्मिंग के लिए विंडशील्ड, फोन स्टैंड, ट्राइपॉड, लाइट्स और वायरलेस माइक, और लास्टली बढ़िया कैमरा फोन विद एआई कैपेबिलिटीज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं गौरव करीर और ये है ABCDEF का YouTube चैनल। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ये समझ सकते हैं। A का मतलब अकाउंट ऑफ योर सेल्फ और ऑफ समवन और ऑफ समथिंग। अकाउंट और नॉस्टैल्जिया भी हो सकता है, किसी की कहानी हो सकती है, तो ये हो गया अकाउंट A से। B हो गया बॉलीवुड, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बॉलीवुड की बातें। C क्रिकेट, क्रिकेट 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 की बहुत सारी बातें होंगी। D मतलब डिवोशन, डिवोशन, थियोलॉजी, फिलॉसफी, रिलीजन, इसकी बातें होंगी, और पिलग्रिमेज प्लेसेस की बातें होंगी। तो ये होगा डी से डिवोशन। ई फॉर एक्सकर्जन या ट्रैवल, तो ई हो गया। एफ मतलब फूड। अब आप बताइए, इसमें से यही सारी चीज़ें तो चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी शौकीन बनाने के लिए। तो आज चलिए डी फॉर डिवोशन से शुरू करते हैं, और एक बहुत बढ़िया ट्रैवल व्लॉग आपके सामने आ रहा है। तो ये है नोएडा से कैंची धाम की तरफ, और आगे अल्मोड़ा भी जाएंगे। तो सुबह थोड़ा लेट शुरू किया, 8:30 बजे। ये टाइम दिखा रहा था 7.5 घंटे लगेंगे। नोएडा से गाजियाबाद, फिर टूवर्ड्स मुरादाबाद होते हुए रामपुर पहुँचे, और उसके बाद हल्द्वानी की तरफ हॉल्ट लिया, और फिर शुरू किया हल्द्वानी से भोपाली की तरफ। रास्ते में भीमताल आया, लेक के मजे लेते हुए क्लाइंब अप किया और कैंची धाम की तरफ बढ़ते चले गए। यही रूट है, इसमें 3 से 4 टोल आए, 250 रुपये वन वे लगेगा। अब वापस चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। वाले के आगे हम गए हैं, बहुत ही स्मॉग है, लोगों ने एंजॉय किया, स्मोक है, लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत से लोग निकल रहे हैं दिल्ली से बाहर, उनमें से मैं भी हूँ। तो अभी हापड़ क्रॉस हो गया है, हल्द्वानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और भी लोग बढ़ रहे हैं। दे ऑल वांट टू गेट आउट ऑफ दिल्ली NCR। तो ये सफ़र में 2 टोल आए थे, और टोल प्लाजा पे किसी भी वर्कर को पता नहीं था कि बैलेंस कितना बचा है। उन्होंने कहा कि SMS आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर बैलेंस उनके स्क्रीन में दिख जाए तो बता देना चाहिए, क्योंकि सबके पास हैंड फ्री नहीं है और रेडी रहेंगे अगले टोल के लिए। तो अभी हमने रामपुर क्रॉस किया है, जिसमें आपने एक चौक देखा होगा, रामपुरी चाकू वाला, चाकू का साइन भी बना था। इस पे आप देखिएगा, जब आओगे तो ये चौक में पूरा बड़ा चाकू बना हुआ है, चाकू। तो अभी हल्द्वानी क्रॉस हो गया है, और अभी हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कैंची धाम। तो अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी बढ़ गई है, और अभी हम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में। स्वागत है आपका, पुलिस ने भी स्वागत किया है। तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। ऑटोमेटिक वॉक्सवैगन है, और बहुत ही बढ़िया इसका गियर बॉक्स है। और देखते रहिए, कुछ शायद एनिमल क्रॉसिंग भी लिखा है, लेकिन ये तो डेड एनिमल है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे वो रामपुरी चाकू दिखाया था चौक, मैं दिखाऊंगा, बने रहिए। ये लीजिए, हल्द्वानी बहुत ही बढ़िया सजा हुआ था, और आज यहाँ दिवाली मनाई जा रही है एक्चुअली। तो शॉपिंग वगैरह हो रही है, और अभी हम हल्द्वानी से निकल रहे हैं। आपने बोर्ड देख ही लिया है, और
आगे जो बोर्ड है वहाँ पे सातल, भोवई, भीमतल, भोवाली सॉरी, जहाँ पे एक और ये देखिए पहाड़ आपको दिख रहे हैं। हल्द्वानी से हम निकल चुके हैं, अभी हम भोवाली रेंज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे भीम करोरी बाबा का आश्रम है। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा वेदर साफ है दिल्ली से, तो काफ़ी किलोमीटर चलने पड़े, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर आई थिंक। उसके बाद जाके थोड़ा साफ हुआ है वातावरण। सो अब आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि कैसा होगा भवाली रेंज में जाके, कैसे माहौल होगा वहाँ पे। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये रास्ता शुरू हो गया है कैंची धाम, भोवाली और भीमताल। हल्द्वानी का जिस पहाड़ से आगे नैनीताल का रास्ता शुरू होता है, तो हमने नीचे उतरे, फिर ये कैंची भोवाली रेंज का पहाड़ चढ़ने के लिए नीचे उतरे, पुल क्रॉस किया और अब दोबारा क्लाइंब कर रहे हैं। सो ये इस हिसाब से हम अप्रोच कर रहे हैं कैंची धाम को। सड़कें ओवरऑल ठीक है, हल्द्वानी तक की तो बहुत ही बढ़िया थी। तो आगे देखते हैं कैसा रहता है। अब ये देखिए पेड़ अलग शुरू हो गए हैं। इन पेड़ों का थोड़ा मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, बट फॉरेस्ट वाइज भी, लैंडस्केप भी, सब कुछ अब चेंज हो रहा है जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो आप भी आनंद लीजिए, पत्तों के साइज, ट्री ट्रंक्स, सब कुछ अलग अलग आपको मिलेगा। बने रहिए, करा रहे हैं आपको पहाड़ों की सैर दिवाली के ठीक बाद। यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं धुंध है नहीं, हल्की हल्की आपको लगेगी कि यहाँ थोड़ा धूप कम है, क्लाउड्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रोशनी कम दिख रही है। मुझे एक्चुअली अभी तलाश है, जो बोलते हैं ना कि पहाड़ों का ऊंट या घोड़ा, ये मिल गई जी, ऑल्टो ही है ना जी, ऑल्टो मिल गई। ये देखिए ये ऑल्टो, ये है पहाड़ों का स्टार ऑल्टो। इतनी पॉपुलर गाड़ी है ये, आपकी अगर है तो आप पहाड़ों में पे आके बेच सकते हैं, अच्छी दामों में बिक जाएगी। ऑल्टो द ग्रेट। कैंची धाम पहुंचने वाले हैं, 3 किलोमीटर दूर हैं। और अब देखने को मिल रहा है कि सब बाबा के नाम पे कैंची धाम इन, कैंची धाम होटल, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। फाइनली फिर पहुंच गए हैं कैंची धाम, और यहाँ से दर्शन हुए हैं ऊपर से। आप देखिए दिवाली के दिन काफ़ी भीड़ है, लाइन लगी है। तो लगभग 2 साल बाद जब बाबा का बुलावा आया तो आखिर पहुंच गए कैंची धाम। होटल में छत से ही धाम के दर्शन हो गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, ऐसा लगा कभी दर्शन होंगे ही नहीं, और बस कुछ ही मिनट दूर अब बाबा के दर्शन होने ही वाले थे। अंदर मोबाइल कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है, पर मंदिर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बाबा के चारपाई कंबल के साथ सजाई हुई है। लक्ष्मी माता का भी मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर के पीछे कहते हैं महाराज जी ध्यान किया करते थे गुफा में। मंदिर में शाम 6 बजे आरती होती है, और फिर काले चने का प्रसाद मिलता है। बाहर से भी आप मिठाई प्रसाद खरीद सकते हैं, पर वो शायद ट्रस्ट की तरफ से नहीं है। बाहर निकलते ही हमारे प्रिय पहरेदार भी थे, इनकी जय हो। सबसे बढ़िया तो नहर और आश्रम का संगम है, क्या बढ़िया नज़ारा है। इसी तस्वीर के लिए बाहर लाइन लगी रहती है, सेल्फी वालों का भी आतंक रहता है। आप भी इस नज़ारे को यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं।
उत्तराखंड में दिवाली 1 नवंबर की थी, तो यहाँ के निवासियों ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई। बहुत मज़ा आया देखकर, दिल्ली के बाद एक बार फिर। अगले दिन यानी 2 नवंबर को सुबह 6 बजे से ही भीड़ लग गई। शनिवार भी था, अवकाश भी। अपना होटल बाबा बेनिसन था और वहाँ मुकेश तिवारी जी ने सलाह दी कि आगे काकड़ी घाट ज़रूर जाएं, जहाँ स्वामी विवेकानंद तपोस्थली है, बाबा का आश्रम है और सोमवारी बाबा का ध्यान स्थल भी है। ये स्थान कैंची धाम से 22 किलोमीटर दूर है, अल्मोड़ा की तरफ। सबसे पहले इस ऐतिहासिक स्थान पर रुके। ये बड़ा प्यारा गांव है। इसमें स्कूल के बाहर ये पेड़ों को बचाने का पोस्टर भी है। ज़रा इसे भी ध्यान से देख लेते हैं। ये स्थान बस कुछ ही मीटर दूर है, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, कोसी और सियाल। तभी तो काफ़ी ऋषि मुनि इस स्थान पर ध्यान करने आया करते थे। इस स्थान की वाइब्रेशन ही इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी। इधर शिव जी के दर्शन करके आगे बढ़े स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान स्थल की तरफ। 1890 में इन्होंने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कुछ दिन ध्यान किया, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड फिलॉसफी और यूनिटी को लेकर मानवता के लिए उच्च विचार आए। यहाँ अब नया पीपल का पेड़ है और इधर एक ध्यान केंद्र भी बना है, जहाँ पे लोग आके ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पढ़ी किताबें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पुराने पीपल पेड़ के नीचे जहाँ इन्होंने मेडिटेशन की थी, उसमें से एक पत्ता खरीदा और एक किताब भी खरीदी। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थान है, यहाँ ज़रूर आइए और कुछ टाइम के लिए ध्यान कीजिए। अब इसके बाद नीब करोली बाबा द्वारा स्थापित किया हुआ आश्रम कुछ दूर ही है यहाँ से। हम इसकी तरफ बढ़े और ये स्थान भी बहुत ही अलौकिक है। यहाँ पे सोमवारी बाबा, जिसे नीब करोली बाबा अपना गुरु मानते थे, यहाँ उनका ध्यान स्थल है और कई ऋषियों का ध्यान केंद्र भी है, जो अब ऐसे एक बड़े विशाल पीपल के पेड़ के तले ये सारे स्थल हैं, जो इतने सालों से यहाँ पे ये स्थल बना हुआ है। बहुत ही अलौकिक है। बाकी यहाँ बाहर निकलते ही मुझे एक गाय का बछड़ा मिल गया। मैंने इसे पार्ले जी के बिस्किट दिए, जो इसने बहुत ही दिलचस्पी से खाए। और इस बछड़े के प्रशंसक भी थोड़ी दूर बैठे हुए थे। मैंने भी इन्हें एक भेंट दी। तो ये देखिए बाहर नज़ारा है, आखिरी नज़ारा ज्ञान वृक्ष और बाबा के आश्रम का। तो अभी हम स्वामी विवेकानंद की जो ध्यान स्थान था और नीम करोली बाबा जी का जो ध्यान स्थान था और जो सोमवारी बाबा जी का जो ध्यान स्थान था, वहाँ से हम आ रहे हैं। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने कुछ फोटो नहीं लिया, अंदर और बाहर कर लिया है बस। तो ये है कि समय देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और शायद शनिवार और रविवार ठीक दिन है नहीं। हालांकि हनुमान जी के लिए तो शनिवार बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन ध्यान करने के लिए और उसे भगवान से जुड़ने के लिए तो हर एक दिन ही ठीक है। तो अभी हम वापस आ गए हैं। कैंची धाम से रास्ता निकलता है टुवर्ड्स नैनीताल और दिल्ली।
तो अब देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे, कम से कम 10-12 पुलिस लगी तब जाके 2 घंटे में मामला समझ में आया लोगों को, और धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो रही है। सॉरी, लेकिन कुछ बातें बोलनी है कि यहाँ पे लोग सरेंडर की भावना से नहीं आते हैं। लोग आते हैं बस कुछ मिल जाए यहाँ पे आके। तो आप चलने का तरीका देखिए, गाड़ी एक दूसरे को रास्ता नहीं देती, कर्टसी नहीं है, बस जल्दबाजी में निकल जाइए दूसरे को काट के आगे। तो लोग अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन के लिए आते हैं, बाबा की ब्लेसिंग के लिए आते हैं, लेकिन भेड़ चाल ऐसी है कि समझदार लोग नहीं आते, समझ के नहीं आते। दुख की बात है। ये देखिए लोग गाड़ियां लगा के चले गए हैं और रास्ते को बहुत बढ़िया से जाम लगा के चले गए दर्शन करने। आई थिंक सैटरडे संडे थोड़ा और बंदोबस्त करना चाहिए पुलिस को, पार्किंग का कुछ और हिसाब किताब रखना चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी चाहिए। बट लोग आते ही जा रहे हैं। ये है बाबा जी की महिमा। क्या बात है। तो ये है नैनीताल की वादियां। धुंध है, बढ़िया मिस्ट है, लेकिन इतना जाम था कि मैं वीडियो लेना ही भूल गया। बहुत जाम था। इवन वहाँ का पेट्रोल पंप वाला जो ओनर है वो कह रहा था कि हमने रियलाइज नहीं किया था आज इतना भीड़ होगा। सो द वेरी फैक्ट दैट आई हैव नॉट टेकन अ वीडियो मीन्स माय मिस्टेक, प्लस इतना बुरा हाल था कि हम गाड़ी चला रहे हैं, होटल अपना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग ही नहीं मिली। एक पार्किंग नहीं मिली। पूरा सर्किट घूम के वापस सनसेट पॉइंट जाना पड़ा। सनसेट पॉइंट तक भी पार्किंग नहीं है। कैन यू इमेजिन। तो अब वापस दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली के मौसम को देखते हैं क्या हाल है 2 days आफ्टर दिवाली। बट लुक एट दिस व्यू, इट्स अमेजिंग।